सत्यम शिवम सुंदरम आर के बैनर की ये फिल्म, जिसका निर्माण किया था राज कपूर साहब ने, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी का आइडिया उन्हें लगभग 25 साल पहले आया था। उन्होंने तभी इस फिल्म की परिकल्पना कर ली थी। कैसे आया था उनके दिमाग में इस फिल्म का आइडिया, चलिए आज के वीडियो में यही मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जल्दी से किस्सा शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, तभी तो सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाएंगे। तो बात है 1953 की। उन दिनों फिल्म श्री 420 के गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही थी मुंबई के तारदेव स्टूडियो में। ओवरनाइट इस फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग चली थी। गीतों की रिकॉर्डिंग ज़्यादातर रात को ही हुआ करती थी, क्योंकि दिन में ट्रैफिक का शोर होता था, तो किसी तरह का शोरगुल गाने में ना आए, इसलिए मिडनाइट में ही गाने रिकॉर्ड किए जाते थे। शंकर जयकिशन इस फिल्म के संगीतकार थे। लता जी और मन्ना डे जी की आवाज में इस फिल्म का सबसे रोमांटिक ट्रैक प्यार हुआ इकरार हुआ की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों। सब थक चुके थे, सुबह सुबह के 4 बज गए थे रिकॉर्डिंग करते करते। राज कपूर साहब ने सबके लिए चाय का ऑर्डर दिया और सब वहीं पर थक के दरी पर सुस्ताने बैठ गए। सुबह होने को थी, लता जी स्टूडियो के बाहर निकल आई। उनके रियाज का टाइम हो रहा था। वो स्टूडियो के बाहर एक पेड़ के चबूतरे पर बैठ गई और सुबह सुबह राग भैरवी का रियाज करने लगी। मीरा का एक भजन गाने लगी और लता जी की मधुर आवाज में राग भैरवी के सुर जब छिड़े तो कुछ ऐसा समा बंधा कि स्टूडियो के अंदर बैठे सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और खास तौर से राज कपूर जी को ऐसा लगा जैसे दूर मंदिर में कहीं घंटियां बज रही हों। वो लता जी की आवाज से खींचे चले आए, स्टूडियो के बाहर निकले, सीधे लता जी के पास पहुंचकर उनके पाँव के पास बैठ गए। लता जी आंख बंद करके रियाज कर रही थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा राज कपूर साहब मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुन रहे थे। राज कपूर साहब ने कहा कि मैं जब अभी अभी स्टूडियो से बाहर निकल रहा था, तुम्हारी आवाज सुनते सुनते तो मेरे दिमाग में एक नई फिल्म का आइडिया कौन गया है। तुम क्या मेरी फिल्म की नायिका बनोगी? लता जी ने हंसते हुए कहा कि मैं, आप मुझे अपनी फिल्म की हीरोइन बनाएंगे? राज कपूर साहब ने कहा, हाँ, मैं अपनी फिल्म में यही दिखाना चाहता हूँ कि एक साधारण सी शक्ल सूरत की लड़की जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि दूर बैठा इंसान भी उसकी आवाज़ की कशिश से खींचा चला आता हो। लता जी हंसने लगी और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, मैं ही बनूंगी इस फिल्म की हीरोइन। खैर, बात आई गई हो गई और उसके बाद लता जी एक बहुत बड़ी सिंगर बन गई और राज कपूर साहब इस बीच और फिल्में बनाते रहे। लेकिन ये आइडिया उनके दिमाग में था और उन्होंने सोच रखा था कि इस कंसेप्ट पर एक न एक दिन मैं फिल्म जरूर बनाऊंगा। उसके बाद 70 के दशक के मध्य में जब पहुंच चुके थे, तब उन दिनों राजेश खन्ना साहब का सुपरस्टारडम जोरों पर था। तो राज कपूर साहब ने भी उस स्टारडम को भुनाने की सोची और सोचा अब इस कंसेप्ट पर मैं फिल्म बनाता हूँ और इस फिल्म में मैं राजेश खन्ना को हीरो लूंगा। लेकिन जब इस बात का जिक्र उन्होंने अपने घर में किया तो उनका पूरा परिवार उनके अगेंस्ट हो गया। रणधीर कपूर साहब, ऋषि कपूर जी सभी फिल्मों में आ चुके थे, सबकी फिल्में रिलीज हो चुकी थी, तो जाहिर बात है जब होम प्रोडक्शन में कोई फिल्म बन रही हो तो वो हीरो बनना चाहते थे। लेकिन राज कपूर साहब ने ऋषि कपूर से कहा कि तुम उम्र में बहुत छोटे हो, इस फिल्म के लायक सुटेबल नहीं हो। रणधीर कपूर साहब ने कहा तो आप राजेश खन्ना को क्यों लेना चाहते हैं? आपको पता है कि वो पीठ पीछे आपकी कितनी बुराई करता है, वो आपको नकली चार्ली चैपलिन कहता है। सब उनके अगेंस्ट हो गए। राज कपूर साहब ने कहा तो किसे लूं बताओ? शम्मी को अब लेना पॉसिबल नहीं है, उसका वजन बहुत बढ़ चुका है, अब वो हीरो बनने लायक नहीं रहा है, चरित्र भूमिकाएं करने के बारे में सोच रहा है। और शशि कपूर तो इतना बिजी हो गया है, मैं तो खुद उसे टैक्सी कहकर पुकारता हूँ, क्योंकि जो उसे पैसा देता है उसके पास जाके काम करने लगता है। तो मैं आखिर किसे लूं? सब ने कहा कि अगर आपको ऋषि कपूर छोटा लग रहा है, रणधीर कपूर ने कहा कि मुझे नहीं लेना चाहते हैं तो आप शशि कपूर अंकल को ही लीजिए, भले आपको उनका इंतजार करना पड़े, लेकिन आप राजेश खन्ना को नहीं लेंगे।
राज कपूर साहब ने राजेश खन्ना साहब से लगभग बात तय कर ली थी, लेकिन अब परिवार के विरोध की वजह से उन्हें राजेश खन्ना साहब को मना करना पड़ा। इस फिल्म में पहले वो हेमा मालिनी जी को लेना चाहते थे, लेकिन फिल्म के कॉस्ट्यूम देखकर हेमा मालिनी जी ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। हालांकि कहानी उन्हें पसंद आई थी। जब वो स्टूडियो पहुंची और उन्हें जब कॉस्ट्यूम दिए गए स्क्रीन टेस्ट के लिए, तो उन्होंने कॉस्ट्यूम देखा और वो स्टूडियो के पिछले दरवाजे से ही बाहर निकल गई। इतने बोल्ड कॉस्ट्यूम पहनना वो नहीं चाहती थी। खैर, आखिर जीनत अमान जी इस फिल्म की हीरोइन बनी और फिल्म में काफी खुलापन भी था, लेकिन फिल्म का संगीत जबरदस्त था। सत्यम शिवम सुंदरम यशोमती मैया से बोले नंदलाला और भये पंथत पे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बहुत ही खूबसूरत संगीत इस फिल्म के लिए कंपोज किया था। खैर, उस संगीत के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहती थी कि फिल्म को 25 साल पहले राज कपूर साहब प्लान कर चुके थे और लता जी की सुंदर आवाज़ से जब वो खींचे चले गए थे, तब उन्हें इस फिल्म का आइडिया आया था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।